अब हम लोग कक्षा 8 की गणित के अभ्यास नंबर पहले का पहला कक्षा 8 विषय गणित अभ्यास पहले का प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा हुआ है कि जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब हम लोग सवाल नोट कर लेंगे। जो दूसरे नंबर का पहला नंबर का सवाल है, दूसरे का पहला, वो है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। इससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया जब चिन्हों का गुणा होता है तो चिन्ह किस प्रकार बदलते हैं, पर अब मैं बताऊंगा चिन्हों का जब भाग होता है तो चिन्ह किस प्रकार बदलते हैं। अब देखिए, जब किसी माइनस चिन्ह का माइनस के साथ भाग होता है तो वह प्लस में बदल जाता है। यदि किसी प्लस चिन्ह का माइनस के साथ भाग होता है तो वह माइनस में बदल जाता है, और यदि किसी माइनस के चिन्ह का प्लस के साथ भाग होता है तो तब भी वो माइनस में ही बदला रहता है। अब हम लोग सवाल पे देखते हैं। सवाल पे हम लोग नोट करना शुरू करते हैं। पहले इसको 3/4 को वैसे ही उतार देंगे। फिर देखिए, आप यहाँ पर जो मैंने बताया था प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो जिससे ये माइनस बन जाएगा चिन्ह। तो हम लोग अब इस जगह माइनस लिख देते हैं। फिर माइनस के बाद इसी तरह के उतार लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हर इसका 4 है 4 और इसका 2 है, तो ये हर बराबर मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग हर मैच करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, जिसको लासा कहते हैं। इसके हर और इसके हर का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम, 4,2 का एलसीएम। सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो 1 से तो कटेगा नहीं, या कट भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 से शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से करते हैं, फिर ये 1 और 1 कट जाता है। फिर अब देखिए 2 और 2, जो ये है वो ये बचता है। 2 और 2 का गुणा जब होता है तो 4 हो जाता है। अब देखते हैं, इस 2 का जब एलसीएम कॉमन में 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देते हैं। ये मैं आपको रेखा विधि से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे अंक विधि से करते हैं। अभी उसके बाद मैं रेखा विधि से भी बताऊँगा। ये 4 उतार लिया। अब इस 2 का इस 4 में भाग देते हैं। ये देखिए 2 4। अब देखते हैं क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 से 4 चला गया, कुछ नहीं बचा, 2 आता है।
अब जो ये 2 आता है इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करा देते हैं तो 4 आता है, जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जो ये 2 आ रहा है इसका गुणा इस 3 में कर देते हैं। देखते हैं, यहाँ पर करते हैं 2 गुणे 3 हो जाएगा 6। तो इस जगह हम लोग 6 उतार लेंगे और यहाँ पे 3 बीच में माइनस। अब देखिए 3 में से जब 6 जाएगा तो मान लीजिए आप घटा रहे हैं 6 में से 3 घटा रहे हैं, 3 से 6 नहीं घटा रहे हैं, तो आपका आएगा 3। जब 3 आएगा पर आपका जस्ट उल्टा है, आपको 3 से 6 घटाना है। तो आप एक चीज़ का नोटिस कीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आएगा तो 3 ही इस तरीके, पर इसमें बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह उतारते हैं। जब छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उस बड़ी संख्या का चिन्ह उतारते हैं। यहाँ पे माइनस लगा है बड़ी संख्या के साथ, तो यहाँ पर हम लोग माइनस उतारेंगे और ये अपॉन करके ये 4 उतार लेंगे। ये तो हो गया अंक विधि द्वारा आंसर। अब हम लोग रेखा विधि से हल करेंगे। अब देखिए रेखा विधि से हम लोग फिर से इसी सवाल को उतारते हैं। 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। अब देखिए 3/4 और यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3/2। अब हम लोग इसके हर जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमने पहले देख ही चुके हैं किस तरह हर बराबर करते हैं। यहाँ का जब हर बराबर होगा तो 3/4 - 6/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे अभी नहीं हल करेंगे, ठीक। अब हम लोग चाहें तो अब इससे आगे करने के लिए हम लोगों के पास कुछ चीज़ होना ज़रूरी है। पटरी, पेंसिल, 2 पेंसिल हो तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा, रबड़ और कटर, ठीक। अब हम लोग इससे पहले देखते हैं इसका विस्थापन क्या है। हम लोग विस्थापन में ऊपर अंश की जगह हमेशा 1 ही लेंगे और जो नीचे हर है उसमें मेन ध्यान देंगे। तो अब देखिए संख्या का रेखा में विस्थापन वो विस्थापन है 1/4। और अब देखते हैं जो ये माइनस वाली संख्या है ये हमेशा बाईं ओर जाती है और जो ये 3 जो प्लस वाली संख्या होगी वो दाईं ओर जाएगी। देखिए अब 0 से देखेंगे, 0 से 3/4 का विस्थापन क्या है। 3/4 का विस्थापन 0 से यहाँ पर 3 हो जाएगा विस्थापन 0 से। अब हम लोग देखेंगे ये जो 3 है, अब इस 3 से ये जो 3/4 से ये -6/4 का विस्थापन कितना होगा, ठीक से कितना विस्थापन। अब हम लोग विस्थापन में यहाँ पे देखेंगे -6/4 का विस्थापन, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका माइनस हटा के हम लोग इस जगह सिर्फ 6 लिख देंगे। मतलब जब हम लोग लाइन खींचेंगे तो जब यहाँ इधर की 0 से ये 3/4 में 3 विस्थापित करेंगे 3 अंक, तो उसके बाद से फिर हम 6 अंक बाईं ओर विस्थापित कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है और यहाँ पर एक बिंदु मैं बनाता हूँ जिसको हम लोग 0 मानेंगे। यहाँ पर 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ दाईं ओर एक बिंदु बनाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे 1/4 1/4। फिर कुछ ही दूर में दूरियां समान होनी चाहिए, 2/4 2/4। फिर कुछ दूरी में 3/4 3/4। फिर समान दूरी में उससे 4/4। फिर अब हम लोग बाईं ओर चलते हैं। बाईं ओर जितनी भी संख्या आएंगी, यहाँ पर अभी देखा है आप लोगों ने दाईं ओर सब प्लस में था, अब इस ओर माइनस की संख्या आएंगी। यहाँ पर एक समान दूरी पे निशान लगाते हैं और लिखते हैं -1/4। और फिर समान दूरी में -2/4। फिर समान दूरी में -3/4। फिर समान दूरी में -4/4। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों तरफ एक ही अंक तक ले जाइए, आप आगे पीछे भी ले जा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि 0 से विस्थापन 3, 0 से दाईं ओर विस्थापन 3 होगा। मतलब अब हम लोग यहाँ 0 से गिन लेते हैं विस्थापन करने के लिए। बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर हम लोग विस्थापित करेंगे। यहाँ पे एक हल्का सा निशान लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 पे जो निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था कि 0 से एक लाइन उठाएं ऊपर और फिर इस लाइन को ऊपर ले जा कर के इस 3 पे 3/4 पे देखिए आप लोग यहाँ पर विस्थापित कर दें। ठीक, अब हमने देखिए 0 से एक लाइन ले जा कर के 3/4 पर विस्थापित कर दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो अब इस दाईं ओर की संख्या से अब एक विस्थापन होगा, वो कितना होगा, वो 6 होगा। यहाँ पर देखिए -6/4 से। अब यहाँ पर 6 जो होगा, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हल्का सा निशान लगाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से एक लाइन उठाएंगे कुछ दूरी पे, कुछ ऊंचा रखते हुए, और उस लाइन को यहाँ पर से ऐसे लाएंगे और जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ पर इसको ड्रा कर देंगे। लाइन कहाँ से कहाँ गई, इसके लिए आप एरो बना सकते हैं ऐसे। अब देखिए आपको इसका आंसर पता करने के लिए, जो आपका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पर बाईं ओर की संख्या से एक बिंदु ऐसे उठाइए, ऐसे कुछ करके ऐसे लाइन, और फिर ऐसे ले जाइए और फिर इस 0 पे रख दीजिए, 0 के ऊपर। अब देखिए जो ये आपका आंसर होगा, ये जो बिंदु निकला -3/4, ये होगा आपका आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं -3/4 आंसर, ANSWER। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया और मेरे द्वारा बताया गया सवाल अच्छा लगा, आपके समझ में आया, तो आप मेरे चैनल NG मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।